खबर ग्वालियर के खासगी बाजार इलाके से है, जहां एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भयावह थी कि पूरी बिल्डिंग में आग की लपटें फैल गई। इस दौरान 5 एलपीजी गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते फायर अमले के 2 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि नगर निगम के फायर अमला और एयरफोर्स स्टेशन के फायर अमले ने आग पर काबू पाया। इस दौरान धागा फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इसके अलावा बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को घरों से बाहर निकाल लिया गया था। वहीं लोगों का सामान भी जलकर खाक हो गया है। आई थी थाना जनकगंज पर, तो थाना प्रभारी के आग चावड़ी बाजार में किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। तो थाना प्रभारी और जो रात्रि के अधिकारी थे मौके पर पहुंचे, देखा कि नीचे कोई धागा फैक्ट्री है जिसमें किसी अज्ञात कारण से आग लगी है और पूरी बिल्डिंग को फिर खाली कराया गया। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा, पुलिस द्वारा और एयरफोर्स की जो सहायता भी इसमें ली गई, उनके भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उनको बुलाया गया और इस पर आग पर अभी काबू पा लिया गया। नॉर्मली क्या हमारा फायर स्टेशन में फायर सेक्शन में हम काम करते हैं। मैं ऐसी फायर हूँ, ये सारे फायर ब्रिगेड्स हैं हमारे साथ ड्यूटी के लिए रहते हैं। करीब 2 बजे हमारे पास हमारे सेक्शन में आए थे महाराजपुर थाना से सब इंस्पेक्टर कुशवाहा साहब। उन्होंने बताया था एक मेजर फायर हुआ है महाराजबाड़ा में। फिर हमने बताया था हमारे ऊपर से ऑर्डर आई तभी हम मूव कर पाएंगे करके। फिर हमने स्टेशन फायर ऑफिसर को इन्फॉर्म किया। खासगी बाजार के इस इलाके में आगजनी की घटना के बाद लोगों में इस बात का आक्रोश है कि इस तंग गली में फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई लोग तो ऐसे हैं जिन पर केवल जो तन पर कपड़े हैं वही बचे हुए हैं। क्या हुआ है? रात को 1-1:30 बजे की बात है साहब, नीचे धुआं उठ रहा था तो हमारी मिसेज को एकदम लगा। हमने कहा हमारे कहीं लाइट माइट का फोड़ तो नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुआ था, इनके नीचे आग लग गई थी फैक्ट्री के अंदर। हमने इनको उठाने की आवाजें लगाई, जो उठ के नहीं आए। अगर जो उठ के आया तो उस टाइम आग पे काबू पा सकते थे। और ऊपर से बाहर के कमाल खुले छोड़े आए तो हवा आने से और आग फैल गई पूरी उसके अंदर। आग तो फैक्ट्री में लगी थी। फैक्ट्री में लगी फैक्ट्री संचालित कैसे हो रही थी? है फैक्ट्री साहब कई बार कह चुके लेकिन वो नहीं मान रहे थे। अनलीगल है पूरी। आप पर क्या क्या बचा है? मेरे पे कुछ नहीं बचा, एक जोड़ी बनियान बची है। आप देखा मेरे ब्लड की हालत, ये बचा है मेरे पे। फायर एक्सटेंशन का एक रूल फॉलो नहीं किया गया है। जो फैक्ट्री है फायर एक्सटेंशन के रूल होते वो एक रूल फॉलो नहीं किया गया। मेरे चाचा का पूरा घर खत्म हो गया, इनका पूरा घर खत्म हो गया है। तो तंग बस्ती में कैसे संचालित हो रही थी? कैसे हो रही थी वो तो मिली भगत है, मिली भगत है, ऑनर की मिली भगत है, ऑनर की मिली भगत है। स्टेटमेंट से कुछ नहीं होने वाले। क्या और क्या कहना चाहते हैं? और हम क्या कहना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल हम तो बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए। हमारा पूरा सहयोग किया जाए और मकान मालिक से पूरा हर्जाना दिलवाया जाए जो हमारा जान माल। यही स्टेटमेंट है साहब कि पूरे जीरो पर आ गए। सिर्फ बनियान बची है, कहो तो ये भी उनको उतार के दे दें हम लोग। हाँ, मकान मालिक उनसे बोला अगर बनियान की जरूरत है तो वो भी ले जाए हमारी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों में आक्रोश है, क्योंकि ये जो अंदर बिल्डिंग है इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आग जब लगी थी और इन लोगों ने कहा था कि यहाँ तंग गलियों में फैक्ट्री संचालित नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद भी यहाँ फैक्ट्री संचालित हो रही थी और लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इससे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और जब इसको लेकर उन्होंने शिकायतें की तो उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई थी। नगर निगम के अमले ने उनकी इस बात पर कोई अमला ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जिस तरह से आगजनी की घटना हुई है, जब जो रिहायशी इलाका होता है और ख़ास करके जो फैक्ट्री है जहाँ संचालित होती है वहाँ इस तरह से तमाम नियमों को ताक पर यहाँ पर रख दिया गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि तंग गलियों में फैक्ट्री संचालित हो रही थी, तमाम शिकायतें करनी गई। ये लोगों का आक्रोश साफ तौर पर यहाँ देखा जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी खाने पीने तक का सामान नहीं बचा है, उनके तन पर जो कपड़ा था केवल वही उनके पास रह गया है। तो ये सवाल बार बार खड़े होते हैं, जब भी आग लग जाती है तो ये सवाल बार बार खड़े होते हैं कि इस तरह से आखिर ये फैक्ट्रियाँ कैसे संचालित होती है। और यही कारण है कि जो लोग हैं आक्रोशित है, उनका कहना है कि इतनी शिकायत होने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रशासन आखिर क्यों सोता रहता है। और ये तो एक मानगी है, ग्वालियर शहर में ना जाने कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर इस तरह से संचालित हो रही हैं। जो रिहायशी इलाके हैं, एक फैक्ट्री नीचे संचालित होती है, लोग ऊपर रहते हैं। इतनी तंग गलियां हैं कि मोटरसाइकिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कैसे पहुँच सकती हैं? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को देना होगा। और लोग इसलिए आक्रोशित हैं कि इतनी शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।